राम राम सीताराम। पूरा भारतवासी के जय सिया राम। आह्वान ध्यान होने के उपरांत सोचे कि एक वीडियो बनाया जाए, तो विषय था कलयुग। कलयुग के विषय में पहला अध्याय कहिए या पहला भाग में कहिए, कलयुग के विषय में हम चर्चा करे थे वीडियो में। किंतु कल जो है भगवान महादेव का दिन सोमवार था और उसमें भी सोमवार हो सावन का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो है महीना में एक दिन बात करते हैं मन की। हमने भी सोचा कि कदाचित किसी को भला हो जाए, महीना में एक दिन हमारे मन के बात सुनने से। तो हमने कल अपनी मन की बात कहे, जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें कुछ प्राप्त हुआ था। बेटा विषय था बेटा बेटी का, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं आज की कलयुग के विषय में। दूसरा अध्याय बोले तो भाग, दूसरा भाग में आज चर्चा करेंगे कलयुग के विषय में। क्या कलयुग के विषय है ये कि जी हम पिछली बार क्या कहे थे कलयुग के विषय में, वो तो राम जाने, इतना ध्यान नहीं है। किंतु अभी हम यही कहेंगे कलयुग के विषय में कि कलयुग के विषय में, कलयुग को समझने में, कलयुग क्या है। कलयुग में लोग जो राम राम करने वाले हैं, जैसे हम जैसे व्यक्ति, हम राम राम करते हैं और बड़े दुखी रहते हैं, बड़े कष्ट हैं। 5 भाई का भैयारी हैं, सबसे दुखी और सबसे मान के चले कि निर्धन, सबसे दरिद्र, गरीब और सबसे मान के चले कि दुख हमको ही अधिक है। क्यों? क्योंकि हम जो दूसरे के विषय में, दूसरे को गरीब होने का, दलित होने का और दुखी रहने का सबसे बड़ा समस्या, प्रॉब्लम ये है कि हम चंदन लगा रहे हैं, माला पहने हुए हैं और ना कोई नियम है, ना कोई धर्म है, ना कुछ, ना किसी चीज का पालन करते हैं सब। और तो और, अरे कई जगह तो हम वचन बोल करके भी नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ा दरिद्रता और गरीबी, दुख का कारण यही है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं। पहले के इतिहास देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम क्या करते हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं, हम फोन आएगा तो उठाए कहेंगे माफ करिएगा हम अभी बिजी हैं, और जबकि कुछ नहीं, अभी सारा दिन हमको कोई काम नहीं। तो बात बात पर तो हम झूठ बोलते हैं सितारा, और फिर आस करते हैं सुख का। बारिश होने लगा, आस करते हैं सुख का कि हम दुखी क्यों हैं। जो पाप करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, मांस मछली काट करके बेचता है, व्यापार करता है, वो सुखी हैं। क्यों? वो ढोंग नहीं करता हमारे जैसे। हम तो ढोंग और पाखंड करते हैं। हमें तो किसी महात्मा ने कह भी दिया कि पाखंडी कहीं का, तू तो पाखंडी है। बाद में उन्होंने लिखा कि लिखने में धोखा हो गया, किंतु कहने का भाव तो है ना, और सत्य भी यही है। क्योंकि हम वचन का पालन नहीं करते। तो कलयुग में
यदि सफल होना है तो थोड़ा अपना वजन पर, जीवा पर अंकुश लगाइए। क्या बिगाड़ता है? अरे फोन उठा करके हम कह देंगे कि हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। झूठ तो नहीं बोलेंगे। रहते हैं दिल्ली में कहते हैं, मुंबई में रहते हैं, घर पे कहते हैं बाद में। क्या है ये मोबाइल तो झूठ बोलने का पहला अध्याय बना हुआ है आज के समय में। कलयुग में यही होता है। और सत्य ये भी है कि जिस पे राम जी का कृपा हो जाए, 6 मिनट हो गया कलयुग के विषय में, और इसके आगे चर्चा कल करेंगे। हमसे जुड़िएगा, हमें फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो यही सब बात करेंगे। धर्मो रक्षिति रक्षित। राम राम, जय सिया राम।